बिहार में महागठबंधन ने सीटों का ऐलान कर दिया। आरजेडी 20 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और बची हुई सीटों पर गठबंधन के अन्य साथी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार की सीपीआई को गठबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। गठबंधन ने कन्हैया का बेगूसराय की सीट से टिकट काट दिया। अब कन्हैया सीपीआई से ही बेगूसराय के उम्मीदवार होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कन्हैया कुमार को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया गया और इसके पीछे की वजह क्या रही। पहली वजह, शायद तेजस्वी यादव खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर कल को कन्हैया युवाओं की पहली पसंद बन गए तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा। आप देखिए कि पप्पू यादव जिस तरह से आरजेडी के अंदर अपनी पैठ बना रहे थे, वो पार्टी के नेतृत्व को बहुत खटक रहा था। कोई भी पार्टी अपने पसंद का नेतृत्व देखना चाहती है। कन्हैया के आने के बाद मामला कन्हैया बनाम तेजस्वी यादव का हो सकता था। और राजनीति में यह भी देखा जाता है कि आप किसको साथ लेकर चल रहे हैं और आने वाले समय में उसका परिणाम क्या होने वाला है। आरजेडी के मन में यह भी बात रही होगी कि अगर कन्हैया की छवि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रतिरोध की बनी हुई है, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तेजस्वी यादव के लिए खतरा पैदा हो सकती है और तेजस्वी यादव का कद कन्हैया कुमार के आगे छोटा पड़ सकता है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि कन्हैया कुमार की छवि को सत्ता पक्ष ने देशद्रोह के रूप में बनाया है और कन्हैया पर इस तरह का मुकदमा भी चलाया जा रहा है। ऐसे में कोई भी पार्टी महज एक सीट के लिए राष्ट्रवादी माहौल के खिलाफ जाना पसंद नहीं करेगी। और मुद्दा यह है कि महागठबंधन यह कभी नहीं चाहेगा कि भाजपा या एनडीए कन्हैया कुमार के खिलाफ कुछ ऐसे मुद्दे खड़े करें जिसका जवाब अभी के राष्ट्रवादी माहौल में महागठबंधन को देना भारी पड़ जाए, परेशानी का सबब बन जाए। तीसरी वजह जानने के लिए हम बेगूसराय की सीट का 2014 के लोकसभा चुनावों का परिणाम जानेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय की सीट भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा के भोला सिंह को करीब 4,28,000 वोट मिले और आरजेडी के तनवीर हसन को लगभग 3,70,000 वोट मिले। दोनों में करीब 58,000 वोटों का फासला था और लोकसभा के चुनाव में 58,000 का फासला कोई ज़्यादा बड़ा फासला नहीं होता है। और इसी के साथ सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद को करीब 1,92,000 वोट मिले थे। बेगूसराय में आरजेडी के तनवीर हसन ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और आरजेडी ने अपने यादव मुस्लिम के सशक्त समीकरण पर किसी प्रकार का कोई रिस्क लेने का मन नहीं बनाया है। इसीलिए क्योंकि बेगूसराय में भूमिहार जाति का वोट बैंक ज़्यादा है और यही निर्णय करता है कि किस पार्टी का एमपी बनेगा। भोला सिंह भी इसी जाति के थे। भोला सिंह बीजेपी में आने से पहले सीपीआई में थे और इस बात का फायदा भाजपा ने पिछले चुनाव में भरपूर रूप से उठाया था। अब यदि कन्हैया की पार्टी को तेजस्वी यादव टिकट दे देते हैं तो क्या दूसरी अन्य सीटों पर आरजेडी को इसका फायदा पहुंचेगा? क्या सीपीआई के पास दूसरी सीटों पर उनका जनाधार है और क्या वो उस जनाधार को महागठबंधन को ट्रांसफर कर पाएगा? क्योंकि राजनीति में आप किसी भी दल के साथ गठबंधन करते हैं तो आप उसके जनाधार को देखते हैं और उसका फायदा अन्य सीटों पर आपको मिलेगा कि नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। महागठबंधन की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद अब कन्हैया कुमार बेगूसराय की सीट से ही सीपीआई की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा सीपीआई की बिहार इकाई के सचिव सत्यनारायण सिंह ने पटना में कर दी। कन्हैया कुमार की दावेदारी के बाद अब बेगूसराय लोकसभा सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है क्योंकि अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक और जहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह होंगे तो दूसरी तरफ मोदी लहर में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे आरजेडी के तनवीर हसन और इधर युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाने वाले जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को शामिल ना करके महागठबंधन ने एक मजबूत आवाज़ को खो दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि कन्हैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर सवाल करते रहे हैं और उनकी जवाब देने की शैली भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। शायद कन्हैया महागठबंधन के साथ होते तो इस सीट की स्थिति कुछ और होती। माना जा रहा है कि कन्हैया की उम्मीदवारी को अन्य वामपंथी दल भी अपना समर्थन दे देंगे। यह संयुक्त लेफ्ट दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पूर्व सीपीआई के केंद्रीय नेताओं से लेकर के राज्य नेतृत्व यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि आरजेडी कन्हैया कुमार को महागठबंधन का उम्मीदवार बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आरजेडी ने इसी स्टैंड को देखते हुए सीपीआई ने फैसला लिया है कि वह इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी और कन्हैया कुमार ही उनके उम्मीदवार होंगे। दरअसल बिहार के बेगूसराय को एक ज़माने में लेफ्ट खासकर सीपीआई का गढ़ माना जाता था और इस संसदीय सीट पर कई बार पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया, मगर 90 के दशक के बाद सीपीआई कमज़ोर होने लगी। लेफ्ट की जीत अब आरजेडी के समर्थन पर निर्भर होने लगी। आरजेडी के समर्थन से ही वाम दलों की जीत संभव होती थी। हालांकि पिछले कई महीनों से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि कन्हैया कुमार को महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आरजेडी का नेतृत्व मिलेगा और आरजेडी उनको टिकट दे देगी, लेकिन आरजेडी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया और उनको महागठबंधन से बाहर कर दिया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके उम्मीदवार तनवीर हसन, जो कि पिछले चुनाव में मोदी लहर होने के बावजूद भी काफ़ी करीब तक पहुंचे थे, हमने आपको बताया कि सिर्फ 58,000 के वोटों के फासले से हारे थे, तो इतना कम मार्जिन है कि लोकसभा के चुनाव में इसको मार्जिन बहुत ही कम है। तो इसीलिए जो आरजेडी के तेजस्वी यादव है वो चाहते हैं कि तनवीर हसन ही इस सीट पर लड़ें, और अगर इस बार उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो तनवीर हसन आरजेडी को यह सीट जिता सकते हैं। इस बार एनडीए से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उम्मीदवार होंगे और आरजेडी के तनवीर हसन और सीपीआई से कन्हैया कुमार। जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई ऐसी खबर आए चुनाव से जुड़ी हुई तो सबसे पहले आपको पता लगे। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कैमरामैन योगेश चौहान के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।